जय शिवम। साथियों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज हम आपको वार्षिक फल बताएंगे 2021 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह रेटिंग के आधार पर हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, ध्यान रखें कि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। रंग हरा होता है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है। इसी के साथ में मिथुन राशि के जातक जो होते हैं वो बड़े हास्य परिहास को करने वाले लोग होते हैं। बड़े विचारक होते हैं, चिंतक होते हैं और बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं। कम पढ़े लिखे हो तो भी ज्ञानी होते हैं। शिक्षा और विद्या के धनी, अनेकों प्रकार की गुण विद्याओं को जानने वाले और विचार कल्पना शक्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले ये जातक माने जाते हैं। ध्यान रखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपकी जन्म कुंडली 2021 में ग्रहोचाल के अनुसार क्या कहते हैं आपके सितारे, तो ध्यान रखिए संपूर्ण वर्ष में शनि आपका अड़ैया होकर अष्टम भाव में गोचर करेगा। गुरु भी दशम भाव में रहेंगे, रहकर नवम भाव में, गुरु दशम के नवम भाव में रहेंगे। और गुरु शनि की जो युति है ये आपके अंदर विचार शक्ति के साथ में यह बताती है कि आप जब अतिरेक विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे तो आप धोखा खाएंगे और आप कहीं ना कहीं परेशान भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्रहों की चाल के अनुसार यदि हम देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले इम्पैक्ट देखेंगे तो इम्पैक्ट में आएंगे तो सारे वर्ष में जो है आपको अनेकों प्रकार की झंझावट और उलझनों के बीच से गुजरना होगा, क्योंकि अड़ैया शनि है और ये अड़ैया शनि जो है आपको चैन से किसी भी कार्य को नहीं करने देगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, बहुत शांत स्वभाव से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अहंकार और अडिग होने की प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहले आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, अडिग होने से बचना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परेशानियां जो है, अडिग यदि रह गए तो अपने माथे पे परेशानी ले लेंगे। माथे पे लेने का मतलब परेशानियां मोल लेंगे। जैसे कहावत की भाषा में कहते हैं, आप बैल मुझे सिंग मार। ऐसे कार्य न करें। किसी दूसरों के कार्य क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार से, ध्यान रखिए, कहीं भी आप दखल न दें, नहीं तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साल कड़ा परिश्रम का संकेत दे रहा है। कठोर परिश्रम करना है और कठोर परिश्रम करने से आपकी आर्थिक स्थिति को भी मितव्ययिता के आधार पर आप नियंत्रित कर पाएंगे। मध्य में गुरु कहीं ना कहीं आपको कानूनी प्रपंच में फंसा सकता है, इसलिए आपको कानूनी प्रपंच से बचने की आवश्यकता भी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि हम इसको रेटिंग के आधार पर देखते हैं तो रेटिंग के आधार पर यदि हम जाएंगे तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वर्ष में जो है 10 में से 7 अंक भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। यानी सफलताएं तो मिलेगी, लेकिन थोड़े से कष्ट के साथ में मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आपसे प्रकाशना के अंतर्गत रोजगार को लेकर। तो रोजगार आपका जो है वो क्या कहता है। यदि आप रोजगार देश विदेश में करते हैं या नौकरी आप देश विदेश में करते हैं तो ध्यान रखिए, विदेशागमन से आपका भाग्योदय होने के योग बन रहे हैं। इस वर्ष जो है विदेश गमन करने से आपको अनेकों प्रकार के शुभ योगों की प्राप्तियां होगी। व्यापार व्यवसाय में कर्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज से आपको बचना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। यदि कर्ज की आधिक्यता हो गई और बिना सोचे समझे कर्ज ले लिए तो आप परेशान हो जाएंगे। ध्यान रखिए, यदि आप नौकरशाह है, आप नौकरी करते हैं, तो यह वर्ष आपको तकलीफ भी दे सकता है और खुशी भी दे सकता है, क्योंकि स्थानांतरण के निश्चित संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्थानांतरण होने के योग बनते हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो रोजगार को लेकर यदि हम रेटिंग की बात करते हैं तो 10 में से इसमें आपको 8 अंक की प्राप्तियां भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन को संयोजित करना है। प्रकाशना करेंगे परिवार को लेकर।
और परिवार को लेकर यदि हम करते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि आपके यह जो वर्ष है यह अड़ैया शनि का है, और यदि आपका जीवन साथी भी अड़ैया शनि के हैं तो ध्यान रखिए आपके बीच में अनबन बन सकती है, यहाँ तक कि तलाक की आवश्यकता भी तलाक की बात भी आ सकती है। इससे हमको बचना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पारिवारिक क्षेत्र में आप सुमधुर संबंध बनाने का प्रयास करिए। आपको ही झुकना पड़ेगा, जितना झुक के चलेंगे उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जितना झुकेंगे। और ध्यान रखिए, यदि आप अपने जीवन साथी का सम्मान करेंगे तो जीवन साथी के लक प्रोग्रेस के लाभ भी आप उठा पाएंगे। जीवन साथी के भाग्य से आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आप प्रतिपक्ष के नाम से भी व्यापार व्यवसाय क्रय विक्रय करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्तियां बनती भी दिखाई दे रही है। तनाव में रहना, बात पर विवाद करना, शक करना, शंका करना, ये आपकी प्रवृत्ति में आ सकता है। इसकी वजह से आपके आसपास पड़ोस में रहने वालों से आपके मतभेद होने की संभावना है। पड़ोसियों से सावधानी बरतना है आपको, इस बात को आप ध्यान रखिए। और यदि इसके आधार पर हम देखें यदि रेटिंग, तो आपको इसमें 10 में से आपको जो है 5 अंक की प्राप्ति हो रही। कुल मिलाकर जो है 50% का इसमें आपको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे धन और संपत्ति की। मौजूदा संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति आपके खरीदने के योग बन गए। यदि आपका कुछ दिनों से पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति का निर्माण करने का विचार बनता हो तो आप इस उन्नति के अवसर को न चूकें, इसको पूरा करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस वर्ष आपके भूमि भवन के अपग्रेड होने की, प्रॉपर्टीज में अपग्रेडेशन होने की संभावनाएं बनती दिख रही है। इसी के साथ में नया वाहन, दफ्तर, मशीन और मशीनरीज और कंप्यूटर्स आदि आपके खरीदने के योग बन सकते हैं। इसकी प्राप्ति के योग है। इसलिए आप अपने बिजनेस को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। बिजनेस को अपग्रेड करेंगे तो आपको आधुनिकता से अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में कार्य करने वालों की संतुष्टि से कार्य के अवसर भी बढ़ेंगे। और इसको रेटिंग के आधार पर यदि हम देखते हैं तो इसमें आपको सबसे सुंदर अंक की प्राप्तियां हो रही, 10 में से 9 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहें कि इस वर्ष में आप धन संपत्ति के क्षेत्र पर विशेष रूप से अपने आप को आत्म केंद्रित करके कार्य को करें, आपको लाभ की प्राप्तियां निश्चित रूप से होगी। प्रकाशना आता है स्वास्थ्य की कि आपका वर्ष में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या आप गंभीर रोग से पीड़ित होंगे अथवा नहीं होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। कहीं ना कहीं संक्रमण हो सकता है, कहीं ना कहीं भोजन विषाक्त लेने से परेशानी हो सकती है, विषघात हो सकता है, इससे बचना है। और पूरे साल भर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप योग आदि का काम करें। योग व्यायाम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कुल मिलाकर हेल्थ को लेकर यदि हम बात करें तो 10 में से 6 अंक की आपको प्राप्ति हो रही। कुल मिलाकर कहें कि 60% यहाँ पर भी आप सफल हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने वर्ष का आप सदुपयोग कर सकते हैं। उपाय बताएंगे आपको कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के अनुसार यदि हम जाएंगे तो आप खाद्य पदार्थ, तेल जो खाने का होता है उस तेल का आप दान करें। अड़ैया शनि से आपको मुक्ति मिलेगी और बेवजह के तनाव से आप बच जाएंगे। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप एंगेज करिए और लाइक, सब्सक्राइब और उसके साथ आइकन बटन को दबाते हुए शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के बीच में। 12 राशियों के पूरे राशिफल देखिए, आपके परिवार के संबंधित समस्त सदस्यों को जानकारी आपको प्राप्त होगी। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नए वर्ष में आप उन्नति करें। मैं इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।